अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बैंगन फ्राई है। ज़्यादातर लोग इसको बैंगन के पकोड़े बोलते हैं, लेकिन ये असल में बैंगन फ्राई है। मेरी कोशिश है इस वीक आपके साथ बैंगन के फ्राइज़, बैंगन की टिक्कियाँ, बैंगन की शामियाँ सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैंगन के हेल्थी पॉइंट, मतलब के बैंगन के फ़ायदे। जो लोग इसको इग्नोर करते हैं वो लोग ज़रूर तवज्जो से देखें भी और सुने भी। ठीक हो गया जी। बैंगन में वाफर मकदार में फौलाद पाया जाता है, जो ना सिर्फ हमारे जिस्म में खून की कमी को पैदा करता है, बल्कि नया खून पैदा करने में भी मददगार है। बैंगन को हमारी रूटीन के जो खाने हैं उसमें एक दफ़ा, मतलब कि हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। मेरे पास ये सेब पड़ा है। आप भी सोच रहे होंगे कि इस सेब का इस रेसिपी में क्या काम है। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये वजाहत देने के लिए रखा है कि सेब से 7 गुना ज़्यादा फौलाद शामिल है बैंगन में। जो लोग सेब नहीं पसंद करते या बाज़ औक़ात सेब की कीमत आसमानों को छू रही होती है, तो हमने तो अपने बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए कुछ तो करना है ना। इसलिए मैंने आपके साथ सारी बातें डिस्कस की हैं, ताकि आप कम बजट में अपने बच्चों को पूरी ताकत से भरपूर खुराक दे सकें। अगर बैंगन की सब्ज़ी पसंद नहीं है तो बैंगन के फ्राइज़ बना दें। मैं आपको इस वीक बैंगन फ्राई की 6 से 7 रेसिपीज़ दूँगी, वो आप लोग ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बहुत ही सिंपल स्पाइसेस हैं, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अजवाइन है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून और लाल मिर्च है 1 टीस्पून। नमक जो हम कम रखेंगे, ये हाफ़ टी स्पून है, आप इससे भी कम रख सकते हैं। हल्दी हाफ़ टी स्पून से भी कम है। और ये सूखा हुआ पुदीना है, और पुदीने की जो डंडियाँ हैं वो निकाल देनी है। तो पुदीने का जो सुखाने का तरीका है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, बहुत ही बेस्ट तरीका है। यहाँ पे तो कलर डार्क हो गया है, जो रेसिपी मैं आपको दूंगी इसको सुखाने की, वो इससे कलर चेंज नहीं होगा, फ्रेश कलर रहेगा। स्पाइसेस आपने देख लिए हैं, बहुत ही सिंपल स्पाइसेस हैं ना, तो इसमें कोई बड़ा चौड़ा लंबा झंझट है जिससे हम सोचे लो भी छाड़ दो क्या बनाना है। चले जी, ये चीज़ें तो मैंने बेसन के अंदर डालनी है। बेसन मैंने 3 चम्मच लिए हैं, और ये बेसन परफेक्ट रहेगा दो जो बैंगन है उसको फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है 1 चम्मच। 3 चम्मच बेसन है, कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच है, यह याद रखिएगा। ये हाफ टी स्पून लाल मिर्च है, और एक चुटकी, एक पिंच जो है नमक है। ये मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगी वो मैं अभी आपको आगे जाकर बताऊंगी। बैंगन फ्राई करने के दो तरीके हैं, एक उसकी कटिंग हम गोल लेंगे और एक ही कटिंग लंबाई में लेंगे। ठीक है जी। ये आपको जिस तरह की कटिंग पसंद है वो आप कटिंग कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाला एरिया निकाल दिया है और ऐसे राउंड कटिंग कर ली है। तो अभी मैं आपको लंबाई वाली कटिंग भी दिखा देती हूँ। ये देखें, आप इस तरह इसको इस कटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी तो मैं राउंड वाले बनाऊंगी। ये चीज़ जो है लंबाई वाली वो मैं पानी में डिप करके रख दूंगी, तो मैं बाद में बना लूंगी, क्योंकि मुझे अभी एक चीज़ को शेयर करना था। तो अगर आपके पास बच जाए ऐसे बैंगन, या फिर आपके पास 5 से 6 मिनट टाइम है, तो इसको सीधा ओपन नहीं रखना, इसको पानी के अंदर डिप करके रखना है। ऐसे जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये पानी लें एक बोल में, और जो एक्स्ट्रा है या फिर 5-6 मिनट पड़े हैं हमारे पास, तो हमने इसको पानी के अंदर डिप करके ऐसे रखना है, इसको खाली ओपन नहीं रखना। ठीक है जी। तो चलते हैं, हमें पहले इसको ज़रा सेटिंग वेटिंग कर लें। जो मैंने आपको बताया था मिर्ची का और नमक का, वो कैसे इस्तेमाल करना है वो बता दूं। ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बैंगन फ्राई का वीक पॉइंट है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने नमक और मिर्च रखी थी। नमक कोशिश करें कम रखें, क्योंकि हमने दूसरे स्पाइसेस में भी नमक ऐड किया हुआ है। अभी हम बैंगन के ऊपर छिड़का देंगे थोड़ा थोड़ा, सभी बैंगन के ऊपर इक्वल तरीके से छिड़का देंगे, ताकि कोई बैंगन कम या ज़्यादा ना हो जाए। तो ऐसा ही करके मैं साइड चेंज करूँगी।
और उसके ऊपर भी ये नमक और मिर्च हल्की सी छिड़का दूंगी। ऐसा करने से हमारे बैंगन में जायका डबल निकल के आएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अभी हम बेसन रेडी कर लेते हैं। मैंने नमक मिर्च लगा के इसलिए रख दिया ताकि उसके अंदर ज़रा अच्छे से रच जाए। तो बेसन मैंने आपको बताया था 3 चम्मच है और उसी हिसाब से मैंने स्पाइसेस बताए हैं और इतने ही स्पाइसेस बेस्ट रहेंगे। ये कॉर्नफ्लोर भी डाल रही हूँ मैं। अच्छा, कॉर्नफ्लोर और कॉर्न स्टार्च एक ही चीज़ होती है। जिन लोगों को ये कंफ्यूजिंग है कि कॉर्नफ्लोर और कॉर्न स्टार्च में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बता दूं कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ताकि इसमें गुठली न बन जाए। पानी की मकदार जितनी रखनी है वो मैं आपको अभी आगे जाकर बता देती हूँ ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें मिक्स करते जाएंगे और लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कितना पानी गया है इस बेसन के अंदर। जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने पानी ऐड कर लिया है। अभी मैं आपको बता देती हूँ इसमें पानी तकरीबन 1/4 कप भी शामिल किया है। अब बैंगन को फ्राई करने की बारी है। तो ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था और अब इसको डिप करके हम ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो होगा। ऑयल को हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। बैंगन को बेसन के मिक्सचर में डालकर इसको डिप करके अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया फ्राई करना और इसके 2 पोर्शन में बनाऊंगी। अगर हम इकट्ठे सारे डाल देंगे तो एक दूसरे में लगने के बाद ये टूट जाएंगे, इसलिए हम इसको पोर्शन वाइज बनाएंगे। अभी इसको 1 पोर्शन और 2 पोर्शन, ठीक है जी। अभी मैं बारी बारी डालकर इसको देख लूँगी इसमें कितने जाएंगे। इसमें हाफ डाल दूँगी और हाफ मैं दूसरे पोर्शन में डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। बहुत ही सिंपल और आसान बनने वाली रेसिपी है। इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है। आप अभी उठें और उठ के जाएं किचन में और अपने बैंगन को काट कर और उसको मिर्ची मुर्ची लगा कर, और बहुत ही सिंपल स्पाइसेस देने का मकसद यही है कि कोई भी बंदा ये सोचने बैठ जाए लो जी इतने स्पाइसेस इकट्ठे करें, ये करें वो करें। इसीलिए ये आसान रेसिपी आप लोगों को दी है कि आप लोगों को मुश्किल ना पेश आए इसको बनाने वक्त। कम बजट में बनने वाली रेसिपी है और फलाद से भरपूर है। अपने रूटीन के खानों में ज़रूर शामिल करें। बैंगन का अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। साथ ही साथ आपके साथ जो मैं एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं अपने लिहाज से बात कर रही हूँ, ये मैं सब बहनों की तरफ से बात कर रही हूँ। हमारे माशरे में जो ये बात मामूल में आ चुकी है कि एक औरत घर भी संभालती है, बच्चे भी पालती है, खाना भी पकाती है, मेहमान नवाजी भी करती है, यूं ही कोई घर में बीमार हो जाए तो नर्स भी बन जाती है और इतनी खिदमत करने के बाद शिकवे और ताने भी सुनती है, बचत करके अपना घर भी चलाती है। और फिर अगर कभी ये कह दे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सभी हैरत से देखते हैं कि भला इसको क्या होने वाला है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो अपने जज्बात को मारने के बाद इंसानियत ख़त्म कर देती है अपने अंदर से, या इंसानियत के जज्बात ख़त्म कर देती है कि उसको तकलीफ़ नहीं आ सकती, उसके अंदर शिकवा नहीं आ सकता, वो शिकवा नहीं कर सकती। मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा मैसेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका गलत मतलब बिल्कुल ना लें, बल्कि इसको शेयर करें। ये मेरा मैसेज सिर्फ मर्द हजरात के लिए नहीं है या शोहर के लिए नहीं है, बल्कि ये बहन के लिए, भाई के लिए, सास के लिए। छोटी बहन बड़ी बहन को समझे कि एक बहन शिकवा नहीं कर रही है, वो सारे फ़राइज़ निभा रही है, तो उसका एहसास करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।